नकाबपोश या अपराधी बेहतर कौन? सवाल है। 38 आपराधिक केस वाले अनंत कुमार सिंह इस बार फिर चुनाव जीत गए हैं। हत्या का प्रयास जैसे 30 गंभीर आपराधिक केस वाले अगियाओं विधानसभा सीट से मनोज मंजिल भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं। रीतलाल यादव, नाम तो आपने सुना ही होगा ना, मुझे बताने की जरूरत है कि कितने केस हैं उन पर, वो भी हमारे विधानसभा पहुंच गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला इतना करीबी और रोचक होगा किसी ने सोचा नहीं था। इस बार भी कई बाहुबली चुनाव में थे और वो उसमें से बहुत सारे बाहुबली जीतकर हमारे विधानसभा की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले राजनेताओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उनकी लोकप्रियता भी दिन ब दिन बढ़ ही रही है। आज कई अपराधी छवि वाले राजनेता देश के विभिन्न सदनों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये राजनेता हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, हमारे प्रदेश की नीतियां बनाते हैं। यदि हम बिहार की बात करें तो प्रदेश के करीब 70% सांसदों पर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रदेश के करीब 70% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। भारतीय राजनीति में एक कहावत प्रसिद्ध है कि महज आरोप लगने से कोई अपराधी साबित नहीं होता, अपराध सबूत से साबित होता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो बाहुबली राजनेताओं के विरुद्ध गवाही देने की हिम्मत जुटा पाते हैं और बगैर सबूत के यह अपराधी या राजनेता आसानी से अदालत से बरी भी हो जाते हैं। हम भूले नहीं, हमारे बिहार में ही, बिहार के इतिहास को अगर आप खंगारेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि फलना जज साहब परसों रिटायर होने वाले थे तो कल ही उन्होंने फलना राजनेता का या फलना अपराधी का सारे केस में उनको बरी कर दिया। ऐसा उदाहरण आपको दिख ही जाएगा। यदि कहीं कोई अपराध साबित भी हो गया और यह चुनाव लड़ने में अयोग्य हो गए तो फिर अपनी पत्नी या परिजनों को सदन में पहुंचाने में सफल होते हैं। राजनीतिक दल भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों को या फिर उनके परिजनों को टिकट देने में परहेज नहीं करते। याद करिए, प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, पप्पू यादव, सुनील पांडे, राजबल्लभ यादव, प्रहलाद यादव, सुरेंद्र यादव, शहाबुद्दीन, अनंत कुमार सिंह, अखिलेश सिंह, रीतलाल यादव जैसे एक नहीं कई नाम है जिनका इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक दलों ने समय समय पर अपने लाभ के लिए किया और कर भी रहे हैं। अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले लोग राजनीति का इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं और राजनीति का इस्तेमाल बखूबी करते भी हैं। इसका सबसे अधिक लाभ उन्हें मिलता है कि पुलिस के डर से भागने वाले इन लोगों को राजनीति में आने के बाद पुलिस का संरक्षण ही प्राप्त हो जाता है। कहना यह होगा कि जो व्यक्ति पुलिस के डर से आगे आगे भागा करता था, अब पुलिस उनके साथ आगे आगे चलकर प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अब यह आम बात हो गई है। सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर इस तरह के लोग राजनीति में आकर सफल कैसे हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि जनता इन्हें बार बार वोट देकर सदन में भेजती है और इसके पास अपार जनसंपर्क भी होता है। क्या यह भय से या बाहुबल से मुमकिन है? शायद हाँ, शायद नहीं।
बाहुबल से कोई एक बार चुनाव जीत सकता है, चलो 2 बार भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन बार बार तो हरगिज नहीं। तो फिर क्या इसका अर्थ यह है कि जनता ऐसे लोगों को पसंद करती है? यह सवाल है। मैं कुछ वानगी या कुछ उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जन अधिकार पार्टी के संस्थापक वो पूर्व सांसद पप्पू यादव की। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आपराधिक छवि के राजनेता रहे हैं। विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड के अभियुक्त रहे। निचली अदालत से उन्हें उम्र कैद की सजा भी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें बरी कर दिया। पप्पू यादव 1990 में विधायक बने। 91, 96, 99, 2004 और 2014 में सांसद बने। यही नहीं, 2015 में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले सांसद का भी अवार्ड उनको मिला। वहीं उनकी पत्नी रंजीता रंजन सुपौल से सांसद रह चुकी है। इस तरह की उनकी जीत और उनकी पार्टी का बिहार में बेस बन जाना निश्चित रूप से यह साबित करती है कि उन्हें क्षेत्र में जनता का समर्थन प्राप्त है। हालांकि 2020 विधानसभा में वोट लाना पर सीट नहीं जीत पाना सवाल पैदा करता है, पर आज पप्पू यादव जहां कहीं भी है उनके साथ स्थानीय लोगों की भीड़ खड़ी होती है। आज पूरे बिहार में पप्पू यादव सबसे सक्रिय हैं, जो संपूर्ण प्रदेश में घूम घूम कर जन समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं पूर्व सांसद व लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभान सिंह। इनका भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी कुछ कार्यकलाप संदेह के घेरे में है। याद रखिएगा, जेल में रहते ही ये मोकामा विधानसभा से विधायक बने थे। तब पूरे मोकामा की जनता ने उन्हें अपार जन समर्थन दिया और भारी बहुमत से उन्हें चुनाव में जीत हासिल की। मोकामा वासियों ने इन जीत को अपनी जीत समझा। फिर लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर वह बलिया से सांसद भी चुने गए। उनकी पत्नी बीना देवी मुंगेर लोकसभा से सांसद भी रह चुकी है। सूरजभान सिंह अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं। इसका उदाहरण देखना है तो इस बार यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पार्टी का वो प्रमुख चेहरा थे। उन्हें देखने, उनके साथ फोटो खिंचवाने, उनके साथ खड़े होने के लिए लोग लालायित रहते हैं। निश्चित रूप से यह उनका भय नहीं है, उन्हें जनता का समर्थन प्राप्त है। पूर्व सांसद आनंद मोहन शिवहर से सांसद रहे हैं। वर्तमान में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णरैया के हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद भी सांसद रह चुकी है। हाल ही में उनका पुत्र विधायक बने हैं। आनंद मोहन आपराधिक छवि के होते हुए भी अपने क्षेत्र में खासी लोकप्रिय रहे। वह रॉबिन हुड के नाम से अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध रहे हैं। उन्हें भी जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त रहा है। अब मैं बात करता हूं 2019 में रोड शो और सरकार के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आने वाले मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह के। आपराधिक छवि के राजनेता माने जाते ही हैं। वे छोटे सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें कभी नीतीश कुमार की सरकार का संरक्षण प्राप्त था। पूरे क्षेत्र में यह भी चर्चा भी आम होता है कि कभी नीतीश कुमार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अनंत कुमार सिंह के आगे नतमस्तक हुआ करते थे। जब नीतीश कुमार को मोकामा विधानसभा से जीत सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रत्याशी की तलाश थी, तब उन्होंने अनंत कुमार सिंह का सहारा लिया। अनंत कुमार सिंह उनकी
उम्मीदों पर खरे उतरे और लगातार मोकामा से विधायक बनने में सफल रहे। 3 बार वो जदयू के टिकट से ही विधायक बने, 1 बार निर्दलीय, और इस बार यानी 2020 विधानसभा में वो महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर सफलता पाए। सबसे खास बात यह है कि हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर बढ़ता गया। अनंत कुमार सिंह पूरे क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, उन्हें अपार जन समर्थन प्राप्त है। कुछ ऐसी ही हालात मोकामा के ललन सिंह, मसरक के प्रभुनाथ सिंह, वैशाली के मुन्ना शुक्ला और कई आपराधिक छवि वाले राजनेताओं की है। स्थिति यह है कि बड़े से बड़े राजनेताओं की चमक इन आपराधिक छवि वाले राजनेताओं के सामने फीकी पड़ रही है। इन राजनेताओं का ग्लैमर ऐसा है कि ये बड़े से बड़े राजनेताओं को भी हराने की क्षमता रखते हैं। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए यह सही है या गलत, यह समझ पाना मुश्किल हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता से बातचीत करने पर बिहारी खबर को यह महसूस हुआ कि जनता के विचार कुछ अलग ही है। अगर मैं समरी बनाकर देखूं तो बिहारी खबर को ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं न कहीं आपराधिक छवि वाले राजनेता कई राजनेताओं की छुट्टी कर सकते हैं। करीब करीब सभी क्षेत्रों की जनता ने बताया कि वह ऐसे आपराधिक छवि वाले राजनेताओं को पसंद करते हैं। जनता का कहना है कि आपराधिक छवि वाले राजनेताओं से मिलना, उनसे कोई काम करवाना ज़्यादा आसान होता है। ये राजनेता जनता की बातों को गंभीरता से लेते हैं और तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। जनता को एक ही काम के लिए बार बार टहलाना ये पसंद नहीं करते। इनका कहना ये था कि अगर इन बाहुबलियों को किसी भी तरह की समस्याओं पर चर्चा करनी होती है, अगर उनसे वो काम करना संभव होता है तो वो टाल मटोल नहीं करते सफ़ेद पोशों के जैसा। बात चाहे मधेपुरा की हो, शिवहर की हो, मुंगेर की हो, पटना की हो, चाहे दरभंगा की हो, कुछ अन्य क्षेत्रों की जहां आपराधिक छवि के विधायक या सांसद हैं। देखने में आ रहा है कि आपराधिक छवि वाले राजनेता अपनी छवि में बदलाव करना चाहते हैं, वह खुद को बदलना चाहते हैं, वो लंबे समय तक राजनीति करना चाहते हैं। उन्हें अगले चुनाव में हार का डर रहता है। यही वजह है कि वह अधिक से अधिक जनता के कामों को प्राथमिकता देते हैं। यह आम जन के संपर्क में बने रहना चाहते हैं। एक यह भी वजह है कि अपराध की दुनिया में रहने के दौरान समाज से कटे कटे रहते थे। ये जहाँ जहाँ छुपे रहते हैं और जब यह सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो इनकी एक झलक पाने के लिए आम जन टूट पड़ते हैं। ऐसे राजनेता ज़्यादातर सत्ता के साथ होते हैं। इनके पास अकुल संपत्ति होती है। जब ये कहीं निकलते हैं तो इनके साथ महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला होता है, जिन्हें देखने का आकर्षण आम जन में होता है। समाज में अपना दबदबा बनाने के लिए भी कई लोग इनके साथ होते हैं। उनके साथ फोटो खिंचवाना, इनके साथ दिखना लोग पसंद करते हैं। ऐसे राजनेताओं को पसंद करने की एक वजह यह भी होती है कि यदि किसी जनता के काम के लिए किसी अधिकारी को कहते हैं तो अधिकारी इनका काम प्राथमिकता के तौर पर करते हैं, जबकि एक आम राजनेता के बातों को अधिकारी उतनी तरजीह नहीं देते। ऐसे कई राजनेता हैं जिनकी छवि साफ सुथरी है परंतु क्षेत्र में जनता से कटे रहते हैं, क्षेत्र के विकास का काम सुचारू रूप से नहीं करते। ऐसे राजनेता बस अपनी कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनीति करते हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए यह समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है कि हमारे लिए कौन से राजनेता ज़्यादा बेहतर है
वो जो आपराधिक छवि के होते हुए भी जन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर होते हैं, या फिर वो जो साफ सुथरी छवि के तो हैं परंतु उन्हें जन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे लिए आखिर कौन राजनेता आवश्यक है? वो जो आपराधिक छवि के हैं परंतु क्षेत्र के विकास के लिए लगे हुए हैं, या फिर वो जो छवि साफ सुथरी है परंतु सिर्फ चुनाव के समय ही क्षेत्र में नजर आते हैं? निश्चित रूप से यह आमजन के लिए एक गंभीर प्रश्न है। आखिर जनता किनका चुनाव करे? आपराधिक छवि वाले नेताओं का चुनाव करना अच्छा नहीं लगता, तो दूसरी ओर ऐसे राजनेता होते हैं जो चुनाव के बाद फिर नजर ही नहीं आते। जनता को तो बस काम चाहिए, जनता को अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कोई आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति यह सब उपलब्ध करवाने के लिए गंभीर हो? तो निर्णय आपको लेना होता है। वैसे पिछले विधानसभा में आपने साबित कर दिया कि नकाबपोश से बेहतर आपराधिक छवि वाले लोग हैं। अगर आपको हमारा इस तरह का कार्यक्रम पसंद आता हो तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। साथ ही साथ अपने 10 मित्रों को हमारा यह लिंक शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। नमस्कार।